तुम्हारा डॉक्टर बनने का सपना तो सपना ही रह जाएगा देव। ये दवाइयाँ खाने के बाद तुम इंटरव्यू देना तो दूर, इंटरव्यू रूम तक भी नहीं पहुंच पाओगे। यस सर, एब्सोल्युटली। नहीं, आई एम सो सॉरी, वो कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया होगा एंड डोंट वरी, आई विल गेट इट सॉर्टेड। हाँ, आप लोग 10 बजे शुरू कर सकते हैं। यस, थैंक यू। मैसेज किया था मुझे? हाँ, आपको पता है ना कि देव का इंटरव्यू सेंटर JBMMC हॉस्पिटल ही फाइनलाइज हुआ है। इंटरव्यूज का पैनल 9 बजे आने वाला था। हाँ, लुक, वैसे भी देव का स्पेशल केस है, स्पेशल अपील है और वो ऑलरेडी यहाँ पर एज एन इंटर्न काम कर ही रहे हैं, अंडर ऑब्जर्वेंस है। तो रिव्यू बोर्ड ने सोचा कि उनकी ऑफिशियल रीइंस्टेटमेंट प्रोसेस अगर JBMMC में की जाए तो व्हाई नॉट। इनफैक्ट आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक आइडिया, बट द प्रॉब्लम इज कि कुछ भी रेडी नहीं है। वो लोग 9 बजे आने वाले थे, लेकिन कुछ रेडी नहीं है तो वो लोग इंटरव्यू कैंसिल कर देंगे। ओह, क्या है हॉस्पिटल की अभी इस समय इतनी टेंशन चल रही है, वो डॉक्टर वानी का स्टॉकर वाला केस, कबीर सिंघानिया का मैटर, तो माइंड से ही निकल गया मेरे। होल्ड ऑन, आप भूल कैसे गए? आप तो इन बाकी केसेस में इन्वॉल्व भी नहीं थे। हाँ, पर मैटर तो हॉस्पिटल का था ना, तो आप जानते हैं कि कैसे सर्कमस्टेंसेस में देव ने एग्जाम दिया है, रिटन एग्जाम। वो तो बिकॉज ऑफ हिज शेयर ब्रिलियंस देव ने बस 1 घंटे पेपर लिखा और वो पास हो गया है, बट आई एम प्रीटी श्योर उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ही इंटरव्यू है। दिस हैज टू गो वेल। और हम सब चाहते हैं ना कि देव वापस डॉक्टर बने, तो हम सबको उसकी मदद करनी चाहिए। अभी क्या कर सकते हैं? मैं बातें करूं पैनल से, उनको रिक्वेस्ट करूं कि एक अगली डेट दे दें हमें, अगर वो मान जाते हैं तो। नहीं, पैनल को रिक्वेस्ट करने का, उन्हें मनाने का काम मैंने ऑलरेडी कर लिया है। आप बस इंटरव्यू के लिए रूम अरेंज करिए, वो लोग 10 बजे इंटरव्यू शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू। मतलब तुमने दवाई दे दी, फाइल तक नहीं पड़ी, साफ लिखा है यहाँ पे सल्फा एलर्जी। इस हॉस्पिटल के हेड ऑफ मेडिसिन होने के नाते मेरा ये फर्ज तुम्हें बताना है कि लेकिन मैं तुम्हारी रिपोर्ट करूंगा और उसके बाद तुम्हारा मेडिकल लाइसेंस कैंसिल होगा और तुम जिंदगी में कभी प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। डॉक्टर सानी, क्या हुआ? यू ओके? हाँ, नहीं बस देव की फिक्र हो रही थी मुझे। ये राघव सिंह की फाइल, यहाँ पर ये केस तो क्लोज हो चुका था ना यार। बड़ा अजीब सा ये भी मैटर था। इस बच्चे का इलाज देव कर रहा था एंड गलती से उसकी डेथ हो गई थी एंड उसके फादर ने किस तरीके से देव पर गोली चलाई, आज भी याद करो तो वो एकदम खतरनाक था ये पूरा। ये बाहर कैसे आई फाइल? सनी, एक्चुअली इस फाइल में गड़बड़ है। गड़बड़? कैसी गड़बड़? ये जो ड्यूटी वाला पेज होता है, डॉक्टर ऑन ड्यूटी, वो पेज ही पड़ा हुआ है। ड्यूटी डॉक्टर का कमेंट मिसिंग है। हो गया होगा, इधर उधर कहीं हो गया होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये देखो, ये दिख रहा है? ये पेज जानबूझकर किसी ने फाड़ा है। दिस इज डन डिलिबरेटली। ठीक है, ये फाइल मुझे दे दो, मैं पता करता हूँ। नहीं, इंटरव्यू प्रायोरिटी है। आप प्लीज इंटरव्यू के लिए रूम रेडी कर लो, ये मैं हैंडल कर लूंगी। फाइनली दवाई अपना असर दिखा रही है। हर 1 मिनट में तुम्हारी हालत बद से बदतर होती जाएगी। कम ऑन मेहता, अभी बीमार नहीं पड़ना है। यू गॉट टू बकल अप, गॉट टू बकल अप, यू गॉट टू बकल अप मैन, यू गॉट टू बकल अप। बस 10 बजने में 10 मिनट और तुम्हारी हालत बिगड़ने में भी 10 मिनट और।
9:50 हो गए हैं भाई, ये कहाँ रह गए महाराज देव मेहता जी हैं? आज इनको डॉक्टर कहलाने का जल्दबाजी नहीं है का? देव, देव! उठो, क्या हुआ तुम्हें? उठो, उठो, get up, get up! कम यहाँ की तरफ, आराम से। I'm okay. डॉक्टर सृष्टि, I'm fine. Thank you. हम दोनों के बीच में जो दोस्ती का रिश्ता ये भी नहीं होना चाहिए। हम दोनों एक दूसरे के लिए कुछ नहीं होंगे, सिर्फ जीव के पेरेंट्स होंगे। Fine. ठीक हो तुम? अचानक इस तरह से लड़खड़ा क्यों रहे थे? Are you okay? Yeah. Okay, okay, okay. Please sit. आराम से, relax, please. I said I'm fine, please. Dave, no, you're not okay. I'm okay, डॉक्टर सृष्टि। Please. अरे देव के इंटरव्यू का टाइम हो गया, उसको ऑल द बेस्ट तो बोलना ही है। देव, क्या हुआ? I don't know, वो चलते चलते अचानक से। तुम इसका जैकेट निकालो प्लीज, टाई लूज करो, he needs to breathe. देव, क्या हुआ? हुआ क्या देव को? देव ठीक हो? हाँ, चक्कर आ गया। No, अचानक चल रहा था। बीपी लो हो रहा है, मुझे लगता है इसको टेस्ट के लिए लेकर जाना चाहिए। अरे बट सनी, अभी इंटरव्यू है, पैनल वेट कर रहा है। अरे पर देव की जान से बढ़कर तो ही ना इंटरव्यू। मेरे लिए जान से बढ़कर वो इंटरव्यू, प्लीज मुझे जाना है वहाँ, मैं मिस नहीं कर सकता। जो करना है यहीं कर लो भाई, प्लीज। सिस्टर प्रतिभा, यस डॉक्टर। ग्लूकोमीटर एंड बीपी मॉनिटरिंग मशीन, जल्दी। यस। 9:52। तुमने सुबह से कुछ खाया? क्या है डायग्नोसिस? रीडिंग सारी ऑफ है, सिंपल फटीग का पैटर्न नहीं है। तू कोई और दवाई ले रहा है क्या? नहीं, वो तूने दवाई दी थी वही। लास्ट क्या खाया था? वही तेरी दवाई। ये दवाई का साइड इफेक्ट तो नहीं है? क्या प्रिस्क्राइब क्या किया था गिरीश? इसको हाइपोग्लाइसीमिया हो गया है, सारे सिम्टम्स तो वही हैं। मुझे हाइपोग्लाइसीमिया नहीं हुआ है, मैं डायबिटिक नहीं हूँ। देव, लेकिन रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, एंजाइम की कमी से हो सकता है देव। नहीं, टॉक्सिसिटी बढ़ गई है, मेरा पल्स भी स्लो हो गया है, एक्सेसिव सलाइवा, ये कोलिनर्जिक है। ओके देव, तुम अपना डायग्नोसिस फिलहाल नहीं कर सकते। तुम इस हालत में ही नहीं हो। मैं ये इंटरव्यू डिले करती हूँ, मैं उनसे बात करती हूँ। यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ फर्स्ट। हाँ, सृष्टि बिल्कुल सही कह रही है, हम उससे कोई और दूसरी डेट ले लेंगे ना इंटरव्यू की। गाइस प्लीज, मुझे पता है मुझे क्या हुआ है, मुझे पता है मुझे चाहिए भी क्या। मुझे दोबारा डॉक्टर बनना है, मेरे लिए वो सबसे ज्यादा जरूरी है इस वक्त, और कुछ नहीं। बस मेरी लाइफ में और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, और कुछ नहीं, सिर्फ दोबारा डॉक्टर बनना है बस। तो एग्जाम छोड़कर आ गए, तुम्हारा डॉक्टर वापस बनने का चांस ही तुमने मिस कर दिया देव। तुम हो तो सब कुछ है, तुम नहीं तो कुछ भी नहीं। आदरणीय पैनलिस्ट डॉक्टर साहब, ये जो देव मेहता है ना, अपनी मर्जी के मालिक हैं, ये तो हम पहले से ही जानते थे, पर ये समय के भी पाबंद नहीं होंगे, इनने कतई सोचा नहीं था।
मुझे क्लोरोपाइन का शॉट दो प्लीज प्लीज प्लीज। इसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट तो इस हालत में भी परफेक्ट है। ये शॉट लेने से तो ये बेहतर हो जाएगा, इंटरव्यू दे देगा। देव प्लीज ट्रस्ट मी यार। नहीं देव, आई नीड दिस शॉट। हम तुम्हें क्लोट्रोपाइन का शॉट नहीं दे सकते हैं। अगर ये तुम्हारा डायग्नोसिस गलत हुआ तो एल्ट्रोपाइन टॉक्सिसिटी ट्रिगर कर देगा ये ड्रग्स जो है। या यू आर राइट, इससे एक्सेसिव प्यूपल डायलेशन और एंटीकोलिनर्जिक डिलीरियम भी हो सकता है तुम्हें। मुझे ये शॉट चाहिए, मैं ला करूंगा, तुम लोगों को नहीं देना है। मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है। प्लीज प्लीज यू नीड टू काम डाउन। आपको कौन बोला था लाने के लिए इंजेक्शन? वो डॉक्टर नहीं है अभी पूरे। जितना कहा जाए उतना ही करिए। सॉरी डॉक्टर। और ना मैं बिना किसी टेस्ट के इसको इजाजत नहीं दे सकता हूँ ये इंजेक्शन लगाने की। इसका डायग्नोसिस गलत हुआ तो ये ड्रग इसके लिए डेंजरस हो सकता है। प्लीज गाइस, मुझे ये शॉट चाहिए। प्लीज अंडरस्टैंड, मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है। प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज। प्लीज यार। प्लीज गाइस। सिस्टर रुकिए। मुझे देव के डायग्नोसिस पर भरोसा है, मैं ये शॉट दूंगी इसे। इधर आइए। कोई सुन नहीं रहा है। मैं सृष्टि सनी प्लीज करने दे, मुझे भी देव के डायग्नोसिस पे पूरा भरोसा है। थैंक यू डॉक्टर सृष्टि। I'll take it from here. Thank you. शुक्ला का कॉल है, वो इंटरव्यू पैनल में है। कहाँ है ये सब एचओएम साहब? कहाँ हैं आपकी डॉक्टर देव मेहता हैं? हमने आपको पहले ही कहा था कि हम 10 बजे के बाद नहीं रुकेंगे और अब सिर्फ 2 मिनट बचा है, समझे? वो एक्चुअली डॉक्टर मेहता की तबीयत थोड़ा सा। मैं यही हूँ, मैं आ रहा हूँ। ओह देव बाबू, आप भी हैं साथ में? सुनिए, जल्दी पहुंचिए, यहाँ पर हमारी पूरी टीम आई हुई है, आपका इंतजार कर रही है इंटरव्यू के लिए। 2 मिनट के अंदर, मतलब 120 सेकेंड, और आपका समय शुरू होता है अब। सिस्टर प्लीज मेरे लिए व्हील चेयर लेके आइए। मैं अपनी एनर्जी है इसमें वेस्ट नहीं करना चाहता, इंटरव्यू के लिए रखना चाहता हूँ। प्लीज, मेडिसिन का असर होने में 2 मिनट लगेंगे अभी। यस डॉक्टर। ये जो देव मेहता है ना, इनका 2 मिनट 20 मिनट भी हो सकता है। अब कोई मतलब नहीं इंतजार करने का। ये इंटरव्यू यही खत्म करते हैं। Okay, we are on time. ये रहा और दूसरी
देव, ऑल द बेस्ट। अगर ये कोई कर सकता है तो सिर्फ तुम। एक्सक्यूज मी। अरे धन्य भाग हमारे, बड़ा विलंब कराया आपने महाराज पधारने में, हैं? अब आ गए हैं तो आइए, बैठिए। देखिए समय कितना लेट हो रहा है। विराजिए। आर यू ओके? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। जवाब दे पाएंगे आप सवालों का? आई थिंक वी शुड कॉल इट ऑफ। नहीं नहीं प्लीज, मैं यहाँ बड़ी मुश्किल तक पहुंचा। मैं यहाँ से बिना इंटरव्यू दिए वापस नहीं जा सकता। ये मेरा पूरा डॉक्टर बनने का एक आखिरी मौका है। ये मौका प्लीज मुझसे मत छीनिए। अच्छा ठीक, तो शुरू करते हैं। दिया आपको आखिरी मौका। आप एक मरीज की कल्पना कीजिए जो एक डॉक्टर भी है, एक रिनाउंड डॉक्टर, उस शहर का सबसे जाना माना डॉक्टर, और उसे खतरनाक हेड इंजरी ट्रॉमा हो जाता है और उससे उसकी जिंदगी के 8 अहम साल टोटली वो भूल जाता है। कंप्लीट मेमोरी लॉस, 0/सन्नाटा। वो अपने लोग, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, उन सारे चीजों को भूल जाता है। तो ऐसे में उसको मेडिकल टर्म में इस बीमारी को क्या कहेंगे बताइए? 2026 2018 चल रहा है अभी तो। डॉक्टर देव अपने पिछले 8 साल की सारी चीजें भूल गए। ध्रुव को क्यों लेके? उसको पता नहीं चलना चाहिए कि उसका बेटा ध्रुव इस दुनिया में ही नहीं है। तुम्हें जो कुछ भी याद है वो सब 8 साल पुरानी बातें हैं। हमारा डिवोर्स हो चुका है। नहीं सिस्टर प्लीज। Retrograde amnesia accompanied by confabulation. ब्रेन उन मेमोरी गैप्स को फैब्रिकेटेड नैरेटिव से भरने की कोशिश करता है जो उसे याद नहीं रहती। ट्रॉमा रिलेटेड थायमीन डेफिशिएंसी से कॉर्साकॉफ सिंड्रोम हो सकता है। मतलब आप ये बात मानते हैं कि उनका दिमाग उन मेमोरीज को फैब्रिकेट करता है ना? तो ऐसे में इस इंसान को डॉक्टरी के पेशे में बने रहना कहां तक उचित है बताइए? ये एमनीजिया उसे मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए रोकेगा नहीं? ये डॉक्टर इन 8 सालों में डॉक्टर बना है कि पहले भी डॉक्टर था? अरे वो 15-20 सालों से प्रैक्टिस कर रहे थे इस एक्सीडेंट से पहले महाराज। फिर तो मेमोरी लॉस उसके डॉक्टर होने का स्किल नहीं छीन सकती। हाँ, उन 8 सालों में जो मेडिकल नॉलेज का अपग्रेडेशन हुआ है वो हो सकता है उसे पता ना हो, पर उसके डॉक्टर होने का स्किल उसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक वैसे जैसे एक पियानिस्ट सालों साल पियानो बजाता है और बीच के कुछ सालों की मेमोरी उसकी चली जाती है, उसका मतलब ये नहीं कि वो दोबारा पियानो नहीं बजा सकता। एक सर्जन जो जिंदगी भर सर्जरीज करता है वो अपनी वाइफ का नाम भूल सकता है, लेकिन स्कैपल कैसे पकड़ते हैं वो नहीं भूल सकता। ये डॉक्टर इन क्वेश्चन जो है वो उसकी मेमोरी लॉस का इशू है, लेकिन उसके डॉक्टर होने के स्किल अभी भी उसके पास है। हाँ, 8 सालों में जो बीच में मेडिकल अपग्रेडेशन हुआ है उसे पूरा करने के लिए वो एग्जामिनेशन देना चाहता है। आप खुद की बात कर रहे हैं या शुक्ला जी के सवाल का जवाब दे रहे हैं? दोनों। अच्छा वो सब छोड़िए देव बाबू, अब कोई पर्सनल सवाल नहीं करते हैं, ठीक है? अच्छा आप ये बताइए कि एक डॉक्टर जो एक मरीज के साथ जज्बाती तौर पर जुड़ा हुआ है और पहले से एक नामचीन डॉक्टर द्वारा हो रहे इलाज के पास जाता है और उसके इलाज के फैसले को बदल देता है, इंटेंसिव केयर यूनिट में जाकर बवाल खड़ा कर देता है, हड़कंप मचा देता है, और एक इमरजेंसी वाले पेशेंट के ऊपर जो एक ड्रिप के द्वारा दवा चढ़ाई जा रही थी उसको चढ़ने से रोक देता है, तो क्या ऐसे डॉक्टर को दोबारा प्रैक्टिस करने की इजाजत मिलनी चाहिए? डॉक्टर ये इम्यूनोसप्रेसेंट, ये स्टेरॉइड नहीं दे सकते, ये ट्रीटमेंट नहीं है इसका। हटो बेवलिच, तुम ना अपनी मेडिकल ऑब्जेक्टिविटी पूरी तरीके से खो चुके हो। तुम सृष्टि को लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हो और तुम्हारी यही फीलिंग जो है तुमको सही जजमेंट लेने से रोक रही है। आपके सवाल से तो सीधा लगता है आपने पहले ही डिसाइड कर रखा है कि जो डॉक्टर मरीज से जज्बातों से जुड़ा हुआ है वो गलत है। आप जजमेंटल हैं। क्या हो अगर वही डॉक्टर जो जज्बातों से मरीज से जुड़ा हुआ है वो सही हो?
क्या हो अगर हॉस्पिटल उस मरीज को गलत दवाई दे रहा हो? क्या हो अगर ये सारी कुछ जितनी भी चीजें हो रही हैं वो उस डॉक्टर को पता है और बाकियों को नहीं पता? क्या तब भी आप उस डॉक्टर को सजा देंगे? अगर देंगे तो किस लिए देंगे? क्योंकि उसे उस मरीज की परवाह है, या इसलिए कि जो उसको पता है वो बाकियों को नहीं पता? यादें रुसवा हुई, धुंधली सिसकी हुई,